हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पवित्र क्रूस विजय का पर्व। संत पौलुस ने क्रूस के विषय में कहा है, यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। 24वां सामान्य सप्ताह 14 सितंबर 2021। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। जब कोई बड़ा युद्ध लड़ा जाता है और लंबे समय तक कड़े संघर्ष के बाद युद्ध जीत लिया जाता है, तब युद्ध विजय की याद में बड़ा से बड़ा स्मारक बनाया जाता है। भारत में कारगिल युद्ध का स्मारक है। 1962 में चीन के साथ जीते हुए युद्ध का स्मारक है। और भी स्मारक हैं जो आज देश के धरोहर बन गए हैं। ये स्मारक उन वीरों की कुर्बानी, आत्मत्याग, आत्म बलिदान, आत्मसमर्पण और उनके मजबूत जज्बे की याद और श्रद्धा के लिए है। जो सैनिक जीकर संघर्ष करते हुए या मरकर देश की रक्षा के लिए समर्पित थे या शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानियाँ इन स्मारकों के द्वारा सदा सदा के लिए याद रखी जाती है। आज कलीसिया पवित्र क्रूस के विजय उत्सव का पर्व मनाती है। यह पर्व सन 320 में मनाई जानी शुरू की गई, जब महारानी संत हेलेना ने प्रभु यीशु के वास्तविक क्रूस के अवशेषों की खोज की थी। तब से क्रूस की विशेष उपासना और क्रूस द्वारा मानव मुक्ति के सम्मान में धार्मिक महोत्सव मनाया जाता है। संत मती अपने सुसमाचार के अध्याय 1 पद संख्या 21 में प्रभु के दूत ने संत योसेफ से कहा था, मरियम पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ईसा के क्रूस के दुख भोग और मृत्यु द्वारा ही मानव जाति के पापों की मुक्ति मिली। इसीलिए क्रूस में ही हमारी मुक्ति का विजयी है। क्रूस में ही हमारी मुक्ति छिपी हुई है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। संत पौलुस क्रूस की महिमा करते हुए कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में कहते हैं, यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। क्रूस विजय की कहानी ने मानव के मुक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। क्रूस विजय मानव इतिहास की सच्ची और जीवंत कहानी है। आज के पहले पाठ में
इसराइलियों के बीच जहरीले सांपों के काटने का आतंक व मृत्यु की घटना है। ये सांप व विष लोगों के ही पाप व बुराई के प्रतीक हैं, जो उनके विनाश के कारण थे। वे ईश्वर की योजना के विरुद्ध भुनभुनाए थे। जब उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और जो पश्चाताप व ईश्वर में विश्वास किए, आकाश के कांसे के सांप को विश्वास के साथ जिन्होंने देखा, वे मृत्यु से बच गए। ईसा का दुख भोग व मृत्यु का बलिदान हमारे पापों का प्रायश्चित था, जो हमें आज मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु यीशु का क्रूस, प्रभु यीशु की विनम्रता, प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता, शून्यता, समर्पण और आत्मत्याग प्रभु यीशु के क्रूस में झलकता है। संत पौलुस ने प्रभु यीशु के विनम्रता को और प्रभु यीशु के प्रेम बलिदान को ही हमारी मुक्ति का साधन माना है। ईसा की विनम्रता और उनका अहंकार रहित होना उन्हें पिता ईश्वर के दाएं विराजमान होने का अधिकारी बनाता है। प्रभु यीशु आज्ञाकारी थे, विनम्र थे और ईश्वर को समर्पित थे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया और वे सदा पिता के दाहिने ओर विराजमान होकर हमारी मुक्ति के लिए सदा सहायता करते हैं। आइए हम क्रूस की शक्ति को पहचानें, क्रूस की शक्ति में अपनी मुक्ति को जानें और प्रभु में विश्वास करें। हे प्रभु, हम अपने अपने जीवन के क्रूस रूपी दुख, तकलीफ और परेशानियों को तेरे क्रूस के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। हम बंधन में हैं, हम पापों में हैं, हम गिरे हैं। हे प्रभु यीशु, तूने अपने क्रूस बलिदान द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तेरे क्रूस का प्रेम हमें विनम्र बनाए, हमें शुद्ध करे, हमें अनुशासित करे कि हम तेरे क्रूस के प्रेम को पहचान सकें और तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा हम मुक्ति के मार्ग में ऊपर उठें। आपकी आशीष और कृपा हम पर बनी रहे और हम तेरे क्रूस बलिदान को सदा याद करें और मुक्ति की दिशा में बढ़ें। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे सभी भाई बहनों को मुक्ति की दिशा में अग्रसर कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।